दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा आपके जो कार्य क्षेत्र हैं, जिस तरफ भी आप कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में ग्रहों की क्या भूमिका होती है और कैसे आप ग्रहों को संतुलित करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी नौकरी को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही समाज में आप कैसे योगदान दे सकते हैं। और जो लोग अभी बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए इन ग्रहों का कैसा योगदान होता है, उनकी इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। 7 ग्रहों की आपसे इसमें चर्चा होगी जो आपके लिए मैं मानता हूं बहुत ही सहायक रहेगी, और उन छोटे छोटे उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जो नॉलेज हमारे धर्मशास्त्रों में भरी पड़ी है, उनकी मैं आपसे विस्तृत शोधात्मक चर्चा करूंगा, जो आपके लिए सहायक होगी और देश दुनिया में भारत का नाम भी वह रोशन करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और आप अपडेट हमारे चैनल के मामले में बने रहें। अब मैं बात करता हूं आपके कार्यक्षेत्र की। जैसे चंद्रमा का प्रभाव, चंद्रमा का सामान्यतः मन पर प्रभाव होता है। हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, जैसे आप मानो बड़ा बिल्डरशिप लाइन में है, बार बार आपका दिमाग परिवर्तित हो रहा है, तो निश्चित रूप से मंगल तो आपका मजबूत है जो आपको बिल्डरशिप में लेकर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्र कमज़ोर है, तो वो आपको वहाँ से भ्रमित करने की कोशिश करता है और आपको लाभ नहीं मिल पाता है। भूमि के लाभ के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और उसी से लाभ कमाने के लिए चंद्र का भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि चंद्र के कारण आपको लाभ मिलता है और मंगल के कारण उस कार्य क्षेत्र में आप सफल होते हैं। तो सबसे पहले आपको मंगल को मजबूत करना होगा। तो जो बिल्डर से भूमि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करना चाहिए। ये आपके मंगल को मजबूत करती है। साथ ही अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। चंद्र के दोष, अर्थात जब आप बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपके चंद्र के दोष को दूर करना होगा। तो उस चंद्र के दोष को दूर करने के लिए दान आपको अवश्य करना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र पर सोमवार को आप कुछ भी दान करें, दान जरूर करें। और दूसरा, वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। वाणी पर संयम रखने से भी चंद्रमा आपका ठीक होता है। दूसरी लाइन हम देखते हैं, यदि आगे बढ़ते हैं बुध की लाइनों में। बुध के जो क्षेत्र होते हैं, ये एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ अकाउंट्स भी आता है, सीए, टैक्स, लॉ, इससे रिलेटेड सारे कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही पढ़ाई के लिए, विद्यार्थियों के लिए बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बुध जितना अच्छा होता है, व्यक्ति उतना ही जल्दी किसी भी चीज़ को गैस कर पाता है, और ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है बुध के कारण ही बढ़ती है। बुध को मजबूत बनाए रखने के लिए सामान्यतः भगवान श्री गणेश की आराधना इसमें की जाती है, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर के भिखारियों को भोजन भी कराया जाता है। भोजन नहीं कराएं तो आप कम से कम मिठाई तो आप अवश्य बांटें। दूसरा, बुध ग्रह आपकी पत्रिका में मजबूत हो और कहीं आपको दोष बन रहे हों, और बुध को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो जब भी आप कोई स्टडी करें, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप स्टडी करें। अर्थात जो भी आपका चिंतन चल रहा है, जिस क्षेत्र में भी आपको काम करना है, उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, बुध को मजबूत करने के लिए उत्तर दिशा को प्राथमिकता देनी होगी। तो आपका बुध मजबूत होगा। सीए, टैक्स, लॉ यदि आप इसमें जुड़े हुए हैं, उसमें भी आप लाभान्वित होंगे। ब्याज का कोई कार्य कर रहे हैं, अकाउंट्स का कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेंगे। अब भ्रमित बुध वाला कहाँ होता है? जब बुध का संयोग राहु से जुड़ जाए, तब व्यक्ति पढ़ते पढ़ते आधा छोड़ देता है और फिर कुछ नए काम में जुड़ जाता है। बुध के साथ शनि का कॉम्बिनेशन बन जाए, तब व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा होता है। कई बार कोशिश करता है मुझे फर्स्ट क्लास आना, और नहीं आ पाता तो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसी जो परिस्थिति है, हम बहुत कुछ करना चाहें और एकदम ना कर पाएँ, तो तनाव इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए, और विशेष रूप से हृदय चक्र पर ध्यान करने से बुध से संबंधित सभी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति को लाभ मिलता है। गुरु ग्रह के व्यवसाय को देखा जाए तो गुरु ग्रह एक पूर्ण ग्रह है, जो यदि आपकी पत्रिका में मजबूत है तो आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ भौतिक लाभ भी देता है, और जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपको तरक्की भी देता है।
गुरु को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर जितनी गहरी श्रद्धा है, आपको उतने अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा और भगवान का संबंध हम ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने व्यवसाय को भी सब कुछ मानकर उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। नौकरी यदि आप करते हैं तो आप नौकरी करने के लिए आपको नौकरी के लिए वचनबद्ध होना होगा कि मैं कार्य करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, मेहनत से करूंगा, आपको लाभ मिलेगा। और जो कार्य क्षेत्र आपके हैं उस कार्य क्षेत्र में भी ईमानदारी से आपको जुड़ना होगा। सामान्यतः गुरु जिसका मजबूत होता है वह हर कार्य का सलाहकार बनता है। यदि आप बिल्डरशिप में हैं, आपको लोगों को सलाह देनी होगी। यदि आप एडवोकेट हैं तो भी आप बहुत अच्छे सलाहकार बनेंगे। जमानतें आप बहुत अच्छी कराएंगे, तर्क आपके बहुत अच्छे होंगे, उसमें आपको लाभ मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्रों में हैं, आपके बोलने की ताकत बहुत अच्छी होगी, लोगों का बहुत अच्छे से जोड़ सकेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, आप लोगों को अच्छा समझा पाएंगे। उसमें गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार ऐसा होता है गुरु कमज़ोर है, शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, वहाँ पर गुरु थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए गुरु को मजबूत करने के लिए भगवान शंकर की आपको आराधना करनी चाहिए। दूसरा, पूर्व दिशा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी कार्य करें पूर्व दिशा की तरफ मुँह करें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। रत्न पहनना चाहें, पुखराज आप रत्न पहन सकते हैं। लेकिन गुरु को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा एक साधन होता है सत्य का सहारा लें और ईमानदारी के साथ कार्य करें। पैसा जो आएगा वह पीछे पीछे आता जाता है, आप काम करते जाएं। आपको पैसे की तरफ नहीं भागना है, ईमानदारी, मेहनत और कार्य संपन्न करने की तरफ भागना है। उससे गुरु मजबूत होता है और पैसा पीछे पीछे आता है। किसी भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हों, पैसा नहीं आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो मानकर चलें कहीं ना कहीं आपने किसी व्यक्ति को चीट किया है, कहीं कोई नुकसान की स्थिति बनी है, या जो आपने योजनाएं बनाई हैं उसमें अपना फ़ायदा अधिक देखा है, तब गुरु आपका दूषित होता है। और जब गुरु दूषित होता है तो आकस्मिक लाभ में हानि कर देता है और आप जो योजना बनाते हैं वही योजनाएं फेल हो जाती हैं। इसलिए गुरु का आप विशेष ध्यान रखें। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप करें, पूर्व दिशा को प्राथमिकता दें, आपका गुरु अच्छा होगा और आपके कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आकस्मिक लाभ देता ही है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जिस व्यक्ति का शुक्र अच्छा होता है, धन उसके आसपास ही होता है और उसको बहुत लाभ भी मिलते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप काम करें, आपको यदि आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है या लोग आपको चीटिंग कर रहे हैं या कहीं आपका पैसा फंस जाता है, तो मानकर चलें आपका शुक्र ठीक नहीं है, या आपने जो पैसे का विनियोग किया ये गलत तरीके से है। जुए, सट्टे, शेयर में यदि आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ आपको लंबा नुकसान हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी जो बिल्डरशिप में लोग बहुत सारे डूबे हुए हैं, ज़मीनें उन्होंने खरीद ली, लिक्विडिटी उनके हाथ में नहीं थी और आज वो डूब गए। लिक्विड मनी का संबंध शुक्र से होता है, तो आपके हाथ में उतना लिक्विड मनी होना चाहिए। उसके लिए जीवन साथी को आप प्राथमिकता दें, आपका शुक्र अच्छा होता है। शुक्र के दोष को दूर करने के लिए देवी की आराधना करनी होती है, देवी के मंदिर में परिक्रमा करनी होती है, उससे आपका शुक्र ठीक होता है। साथ ही शुक्र काणा ग्रह भी कहलाता है, तो आपको लाभ और हानि दोनों का चिंतन अवश्य करना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि मुझे एक तरफ लाभ मिलता जाए, क्योंकि आप व्यापार व्यवसाय में उतरेंगे तो आपको रिश्वत भी देनी पड़ेगी, अधिकारियों से सोर्स भी लगवाना पड़ेगा, मंत्रिमंडलों का भी यूज़ करना पड़ेगा, अर्थात नाना प्रकार के आपको ये सब साधन हैं आपको तरक्की पाने के लिए, तो इन सब का आपको उपयोग करना होता है। और यहाँ पर शुक्र ही सहायक होता है जो आपकी मदद करता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जीवन साथी के साथ संबंध मजबूत बनाएं, महिलाओं के साथ आप अपने संबंधों को मजबूत बनाएं। साथ ही आपको उत्तर पूर्व अग्निकोण को आपको विशेष महत्व देना होगा। आपको अपने खाने के समय को निर्धारित करना होगा, खाना पीना संयमित करना होगा, अन्यथा शुक्र बिगड़ता है, आपका खान पान बिगड़ता है और आपको परेशानी हो जाती है और फिर आपको आकस्मिक रूप से नुकसान हो जाता है। शनि ग्रह जिसका अच्छा होता है वह अपने वायदों पर खरा उतरता है, बहुत मेहनती होता है, मालिक के लिए बहुत वफादार होता है और वह अपने सारे कार्य करता है। लेकिन शनि ग्रह में थोड़ी सी कमी इस बात की आती है, जितनी व्यक्ति मेहनत करता है उतना उसको लाभ नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं शनि का इसमें दोष होता है। शनि के जो दोष होते हैं इनको दूर करने के लिए सबसे पहले तो सत्य, शनि सत्य से ही आगे बढ़ता है और सत्य के कारण ही व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं जो झूठ बोलता हो,
निश्चित रूप से शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू होगा और आपकी अवनति होगी, और लेकिन आपके साथ दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो उस बात में विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी दोस्ती को बहुत अच्छी बनाए रखें। दूसरा, शनि को मजबूत करने के लिए पश्चिम दिशा को महत्व देना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आप पढ़ाई करें, चिंतन करें, अपने कार्य क्षेत्र में आप पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके बैठें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। शनि के कारण आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आपके अंदर यदि आप मालिक भी हैं तब भी आप नौकर की तरह ही कार्य करेंगे। आप उस कंपनी के नौकर अपने आप को महसूस करना शुरू कर देंगे, ये कंपनी मेरी है, मैं इसका नौकर हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ। जबकि होता ही है कि लोग मालिक हैं तो अपने आप को मालिक घोषित करने में कोई कमी नहीं रखते हैं कि इसका मालिक हूँ। पर शनि वाला व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूँ, इस फैक्ट्री को हम मिलकर चलाते हैं, ये कार्य हम मिलकर करते हैं। तो ये शनि प्रधान व्यक्ति की विशेषता है और उसी कारण से व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्रीज़ को खड़ी करता है तो बहुत मेहनत के साथ उस इंडस्ट्रीज़ को बहुत ऊपर तक ले जाता है, लेकिन उनके बच्चे अधिक पढ़ लिख कर आने के बाद उस इंडस्ट्रीज़ की उतनी कदर नहीं करते हैं और उसके मालिक बन बैठते हैं, और देखते ही देखते वह इंडस्ट्रीज़ शून्य में परिवर्तित हो जाती है। तो यह दोष होता है शनि का, सूर्य का। शनि के रूप में पिता ने उस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया और सूर्य हमारा तेज हुआ, तेज होने के कारण हमने इस फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। तो यह जो स्थिति दिखती है कि पिता के समय तक फैक्ट्री बहुत आगे थी, हम जब आए तो फैक्ट्री कमज़ोर हो गई। तो कहीं ना कहीं शनि सूर्य का मिलन हुआ और आपको इसमें नुकसान हुआ। तो वहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, कर्मचारियों को तवज्जो देनी होगी, इंडस्ट्रीज को भी तवज्जो देनी होगी और उस पर आपको कार्य करना होगा। और यदि कहीं आप नौकरी में हैं तो निश्चित रूप से आपको मालिक के प्रति वफादार रहना होगा। आपकी तरक्की बहुत अच्छी होगी, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और शनि को दूर करने के लिए आध्यात्मिक रूप से आपको ध्यान करना होगा। और शनि का जो विशेष रूप से ध्यान होता है वह ध्यान होता है गले पर। आप अपने इन चक्रों का विशेष ध्यान रखें। हृदय चक्र से आप ऊपर बढ़ें, उस चक्र पर यदि आप ध्यान करते हैं, विशेष रूप से विशुद्धि चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर यदि आप ध्यान करते हैं आपका शनि अच्छा होता है, सत्य बोलना शुरू करते हैं और आपकी तरक्की होती है। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों का जो रोल होता है, सूर्य राजा बनाता है, चंद्र रानी बनाता है। अर्थात सूर्य नंबर 1 पर आपको प्राथमिकता देता है, चंद्र आपको नंबर 2 पर प्राथमिकता देता है। यदि आप जनहितार्थ कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सूर्य मजबूत है और आप बहुत तेज़ी से लोगों में अपने तरह से हिट होते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे मोदी जी को ले लें, लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, वह योजना बनाते हैं, लोग उनकी योजनाओं को सुनते हैं, लोग सुनना उनको पसंद करते हैं और उसमें लाभ मिलता है। अमित शाह जी को ले लें, चंद्र एक ऐसा वो है कि वह मोदी जी के बिना हिलते भी नहीं और पूरा कार्य उनको करके दे देते हैं। तो सूर्य चंद्र की विशेषता है। तो इस विशेषता को हम अपने कार्य क्षेत्र से जोड़ें। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में राजा की तरह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सूर्य मजबूत है। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में किसी के अधीन कार्य करते हैं, 3 भाई मिलकर चला रहे हैं, 2 भाई मिलकर इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं तो चंद्र हमारा मजबूत होता है। इसमें इन 7 ग्रहों में सूर्य चंद्र का विशेष योगदान इन 5 ग्रहों पर, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पर विशेष प्रभाव होता है। जिनके साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन बनता है वह उस क्षेत्र का मालिक बन जाता है। चंद्र जिसका बनता है वह उस क्षेत्र का बहुत अच्छा कर्मचारी बन जाता है। यही मैं कहना नहीं भूलूंगा कि राहु केतु जो अदृश्य ग्रह हैं, जिन्हें हम ग्रह मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन इन ग्रहों का कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु इन्हीं की भूमिका ही संदिग्ध होती है और इन्हीं की भूमिका से कुदरत आपके साथ खेल कर देती है। चंद्र के साथ राहु जुड़ता है, चंद्र के साथ सूर्य जुड़ता है, राहु और सूर्य जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक ग्रहण दोष बना देते हैं और आपकी तरक्की को जीरो कर देते हैं। राहु शनि का कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तनाव में ला देता है। राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जुड़ता है, आपको उग्रता में ला देता है। राहु गुरु का कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो आपके अंदर चांडाल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। राहु बुध का योग बन जाता है, परिवार के प्रति आप लापरवाह हो जाते हैं। राहु शुक्र का योग बन जाता है, आपके जीवन साथी से आपके संबंध बिगड़ जाते हैं। तो इन ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन आपके बीच में बनता है और आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों में आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ राहु को साधना बहुत आवश्यक है। और राहु सिर्फ सधता है दान से। किसी भी प्रकार का कोई भी आप दान करते रहें, राहु आपका ठीक होगा और आपको लाभ मिलना शुरू होगा। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का मैंने आपको एक
अध्ययन यह बतलाया कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ये ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और उनमें यदि आप कोशिश करेंगे इससे संबंधित उपाय करने की, आप लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से आपकी तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।